सर्वप्रथम भगवान महावीर को नमन करके शुरू करते हैं नमस्कार मंत्र से। सभी आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सबसाहणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। आज अपना कर्म प्रकृति का थर्ड सेशन है। फर्स्ट एंड सेकंड सेशन के लिंक्स जिन्होंने मिस किए हैं या जिनको कुछ और देखना है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देंगे कल तक। और जो कर्म प्रकृति का पीडीएफ है, जिनको उसको रेफर करना है, अभी हम चैट बॉक्स में भी पोस्ट कर रहे हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हमने पोस्ट किए हैं। जिन्होंने नया ज्वाइन किया है उनके लिए हम वापस भी पोस्ट कर देंगे। जिन सेशन के बीच में किसी को भी क्वेश्चंस हैं, तो हम हर थोड़ी थोड़ी देर में क्वेश्चंस लेंगे। आप अपना हैंड रेज ऑप्शन चूज करके अपना एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वरना लास्ट में सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। चलो जी। शास्त्रेश प्रभु महावीर को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंतों को कोटि से नमन। मेरे श्रद्धा के केंद्र आचार्य भगवंत श्री बीरा चंद्र महाराज साहब को कोटि से वंदन। उपाध्याय भगवंत के गुण स्मरण साधु प्रमुखा महासत श्री तेज कंवर महाराज साहब को वंदन करने के पश्चात, बंधुओं और बहनों, तत्व ज्ञान का एक अभ्यास, एक अध्ययन और एक आयाम चल रहा है। इस तत्व ज्ञान के इस अभ्यास में कर्म प्रकृति इस ठोकरे का स्वाध्याय बराबर चल रहा है। कर्म प्रकृति यानी कर्म का स्वभाव, जो हमने 2 दिन तक समझने का प्रयास किया। कर्म क्या है, इस संसार में हमको कर्म कैसे प्रभावित कर रहे हैं, और उन कर्मों के कारण से हम कैसे कैसे विपरीत विचारों में भी चले जाते हैं, और कई बार हम अध्यात्म में भी आ जाते हैं। कई बार ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण से हम कर्मों को अपने ऊपर बहुत हावी मान लेते हैं, और कई बार हम अध्यात्म जगत में जब आगे आते हैं तो सामायिक पोषण आदि करके और कर्मों को कुछ हमारे आत्मा से निद्रा करने का प्रयास भी कर सकते हैं। देखिए, कर्म और धर्म, कर्म और धर्म जैसा कि अपने सबसे पहले स्टार्ट किया था, कर्म और धर्म में यही अंतर है। कर्म का फल जो है वो बाद में मिलता है, धर्म का फल तत्काल मिलता है। दोनों में एक अंतर है। धर्म का फल तत्काल मिलता है, कर्म का फल बाद में मिलता है, क्योंकि कर्म जब बंधता है तो उसमें अबाधा काल होता है। आगे अपन ठोकरे में पढ़ेंगे, उसमें अबाधा काल होता है। वो तत्काल फल नहीं दे सकता, वो थोड़े जितना उसका अबाधा काल होगा उसके बाद में वो फल देगा। लेकिन धर्म तत्काल फल देता है। लेकिन ध्यान रखिए, धर्म के साथ में जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं, उन अच्छे कार्यों का फल हमको आगे जाकर के धर्म के नजदीक ले जाने वाला बनता है। इस कारण से धर्म तो 3 काल में अच्छा ही होता है। जैसे कि ये जो कर्म है, ये कर्म 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो अपन ने समझ ही लिया है, कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म समझ लिया है। दूसरा, कर्मों के 8 प्रकार भी अपन आज समझने वाले हैं। आज अपन लक्षण द्वार लेंगे। लक्षण में कर्मों के 8 प्रकार बताए गए हैं। लेकिन उसके पहले भूमिका के रूप में आपको बताना चाहता हूं, एक कर्म होते हैं शुभ कर्म और एक कर्म होते हैं अशुभ कर्म। शुभ कर्म हमें धर्म के नजदीक लेकर के जाते हैं। संसारी वैभव संपदा आदि भी दिलाते हैं। ठीक है सर, संसारी वैभव संपदा आदि भी दिलाते हैं। अशुभ कर्म हमको डुबाने वाले होते हैं और संसार के में भटकाने वाले।
इन शुभ कर्मों को पुण्य कर्म भी कहते हैं और अशुभ कर्मों को पाप कर्म कहते हैं। लेकिन आजकल वर्तमान में लक्ष्य हमारा क्या हो गया है? हमारा लक्ष्य पुण्य कर्म करना मात्र हो गया है। धर्म करने का लक्ष्य छूटता जा रहा है। हम परोपकार के पुण्य के कार्य तो बहुत ज्यादा करने की तरफ अग्रसित होते हैं, लेकिन धर्म कार्य जो संवर पोषद की क्रियाएं हैं उनसे दूर भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सही रास्ता जैन दर्शन का नहीं है। जैन दर्शन में आत्मा के विकास को अगर प्राप्त करना है, आगे अगर बढ़ना है, तो सबसे पहले हमारे जीवन में संवर निद्रा की क्रिया करनी होगी। और संवर निद्रा की क्रिया जब की जाती है, ये संवर निद्रा की जो क्रिया होती है, सामायिक संवर पोषद आदि जो होते हैं, इनको संवर निद्रा की क्रिया कहते हैं। ये धर्म होता है और इस धर्म के साथ में पुण्य तो अपने आप हो जाता है। पुण्य तो अपने आप हो जाता है, पुण्य ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन धर्म के साथ तो अपने आप ही पुण्य हो जाता है। पुण्य के 9 भेद आपने देखे होंगे, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य आदि। उसमें जब भी हम धर्म करते हैं तो अंतिम के 4 पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य, ये 4 पुण्य तो कंपलसरी होते ही होते हैं धर्म के साथ में। क्योंकि मन से हम किसी के प्रति अशुभ विचार नहीं करते, वचन से किसी को गाली आदि नहीं देते, अशुभ वचन नहीं बोलते, काया से किसी की हिंसा नहीं करते और किसी के प्रति हम अहंकार आदि का भाव भी नहीं रखते, नमस्कार का भाव रखते हैं। तो 4 पुण्य तो हमेशा होते ही हैं। इस प्रकार से हमारा लक्ष्य अगर धर्म करने का रहेगा तो अच्छे कर्म हमारे अपने आप ही बनेंगे और अच्छे कर्म जो है वो आगे जाकर के हमको धर्म के नजदीक हमारा विकास कराने वाले बनेंगे। बात चली थी धर्म का फल तत्काल मिलता है और कर्म चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, इनका बाद में मिलता है। ठीक है सर? आप जैसे सामायिक करते हैं तो सामायिक से जो शांति प्राप्त होती है, कर्मों की जो निर्जरा होती है, जो तनाव मुक्ति होती है, वो तत्काल मिलती है। लेकिन सामायिक करते हुए जो अच्छा मन रखा है, अच्छे वचन अपने बोले हैं, काया से किसी की हिंसा नहीं किए, वो से जो हमारे अच्छे कर्म बंधे हैं, उन अच्छे कर्मों का फल हमको बाद में मिलता है, वो कहलाते हैं पुण्य कर्म। इसीलिए हमारा लक्ष्य हमेशा कर्म धर्म करते हुए अपने विचारों को शुद्ध करने का रहेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, पुण्य अपने आप होता है अगर धर्म करते हैं तो, धर्म के साथ पुण्य हमेशा होता ही है। पुण्य के साथ धर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो। देखो, धर्म अगर अपन करेंगे, धर्म के साथ पुण्य कर्म हमेशा होंगे ही होंगे। लेकिन पुण्य जब करते हैं तो धर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, धर्म करते हैं, सामायिक करते हैं, पोषक करते हैं, संवर करते हैं। इस सामायिक पोषक संवर करते हुए हमारे अच्छे विचार रहेंगे, इसलिए धर्म के साथ 100% पुण्य होगा ही होगा। लेकिन पुण्य जब करते हैं, पुण्य का मतलब अच्छे कार्य जब करते हैं, अगर उस अच्छे कार्य में हिंसा का संबंध जुड़ा हुआ है तो धर्म नहीं होगा। अगर उस पुण्य कार्य में हिंसा का संबंध नहीं जुड़ा हुआ है, अगर हिंसा का संबंध नहीं जुड़ा हुआ है तो धर्म होगा। इसलिए ध्यान रखना, धर्म के लिए कंपलसरी है, वहां हिंसा नहीं होनी चाहिए। 10वें कालिक सूत्र में बताया भी है कि वही धर्म उत्कृष्ट है जिसमें अहिंसा, संयम और तप होता है। तो ध्यान रखिए, पुण्य का कार्य अगर कर रहे हैं, अगर उसमें हिंसा हो रही है तो वहां धर्म नहीं होता है। और अगर पुण्य का कार्य करते हुए वहां हिंसा नहीं हो रही है तो वो धर्म भी होता है और पुण्य भी होता है। इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। पानी की प्याऊ खुलवाई किसी ने, पानी की प्याऊ खुलवाई है, यानी कि दूसरे को पानी, प्यासे को पानी पिलाया जाएगा तो पुण्य होगा, कंपलसरी पुण्य होगा। लेकिन अगर कच्चा पानी पिलाया जाता है तो धर्म नहीं होगा, और अगर वहां पे दोवन पानी पिलाया जाता है तो धर्म होगा। पानी की प्यास बुझाने का मतलब दूसरे को, प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य तो होगा 100%, लेकिन पुण्य के साथ में धर्म जब ही होगा जब दोवन पानी, गर्म पानी, सूस्ता पानी अगर पिलाया जाए। सूस्ता मतलब
अचित पानी पिलाया जाएगा। लेकिन अगर आप सचित पानी पिलाया जाएगा तो पुण्य तो होगा लेकिन धर्म नहीं होता। इसलिए पुण्य करते हुए धर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो, लेकिन जब धर्म करते हैं, जब सामयिक करते हैं, पोषक करते हैं, प्रतिगमन करते हैं, उस समय पर नियम से ही पुण्य होता ही है। ये केवल धर्म और पुण्य में अंतर केवल जैन दर्शन बताता है। बाकी तो दूसरे धर्म तो धर्म और पुण्य को एक ही बात मानते हैं। वो तो यही कहते हैं धर्म करो, पुण्य काम करो, धर्म करो। कोई भी धर्म जो है धर्म और पुण्य में अंतर नहीं बताता है। ये जैन दर्शन की विशेषता है जो कहता है धर्म अलग चीज है, पुण्य अलग चीज है। पुण्य 9 प्रकार से बांधा जाता है, जबकि धर्म तो 18 पापों को त्यागने से होता है। इस प्रकार से हमको ये ध्यान रखना है, धर्म की क्रियाएं जो संवर्ण निजता की क्रियाएं हैं, वो हमें आगे बढ़ाने में सहकारी बनती है। पुण्य कर्म जो है, यानी कि कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है, कर्म का फल बाद में मिलता है। कर्म की बात चल रही है, एक चीज और बता देता हूं आपको। कर्म बहुत स्वाभिमानी है। कर्म क्या है? बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी है। इनको हम बुलाते हैं जब ही आते हैं। ये कर्म जो हैं हमारे बुलाने पर ही आते हैं, बिना बुलाए नहीं आते। ये कर्म जो हैं हम बुलाते हैं जब ही आते हैं, बिना बुलाए नहीं आते हैं। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपके घर पे गेस्ट आए, आपके घर पे गेस्ट आए और आपने उनकी बहुत बढ़िया खातिरदारी करी, बढ़िया उनको टाइम टू टाइम जो भी चीज की आवश्यकता थी उस चीजों को आपने उनके सामने रखा। उनकी इतनी बढ़िया खातिरदारी करी, तो इसका मतलब ये वो खुश होकर के वहां से गए, तो क्या वो गेस्ट वापस आएंगे? जरूर आएंगे, क्योंकि आपने उनकी बहुत ही अच्छी खातिरदारी करी है। जब आपने देखिए, बीच में प्रश्न मुझे 15 मिनट का सेशन होने के बाद मैं अपने आप ही क्वेश्चन आंसर रखूंगा, उसके बाद आप प्रश्न करें। देखिए, कर्म कर्म जो है वो स्वाभिमानी होते हैं, बिन बुलाए नहीं आते हैं। लेकिन देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल दिया, गेस्ट आपके घर पे आए, आपने उनकी बहुत बढ़िया खातिरदारी करी, उनका बहुत सार संभाल करी और सार संभाल करी, गेस्ट चले गए। अब वो गेस्ट दोबारा आपके घर पे आने की इच्छा रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि आपने उनकी बहुत ही अच्छी खातिरदारी की है। लेकिन अगर गेस्ट आए और आपने उदासीन मन से उनकी केवल सेवा कर दी, केवल आगे टाइम टू टाइम खाना खिला दिया, लेकिन ज्यादा उनका ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ, तो वो गेस्ट आपके घर दोबारा नहीं आएंगे। बस ये कर्मों की भी यही स्थिति है। कर्म भी जब उदय में आते हैं, अगर उस उदय से हम प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि उनकी बढ़िया खातिरदारी करते हैं, अगर कर्म हमारे अशुभ कर्म उदय आए तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर शुभ कर्म उदय में आए तो हम सुखी हो जाते हैं, अहंकार करने लगते हैं, गर्व करने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन कर्मों के उदय में आने पर हम बहुत खातिरदारी करते हैं कर्मों की। कर्म जैसा करवाते हैं वैसा हम करने लग जाते हैं। इस कारण से वो कर्म वापस बन जाते हैं और वापस वो कर्म उदय में आते हैं। लेकिन अगर जो कर्म का उदय आता है उस समय चुपचाप शांति से समता रख लें, उनकी खातिरदारी नहीं करें, न राग करें, न द्वेष करें, किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया उस पर नहीं देवें, तो वो कर्म दोबारा आने वाले नहीं है। वो समता से कट जाते हैं, वो मेहमान चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते जिनकी की खातिरदारी नहीं की जाती है। वैसे ही कर्म है, कर्म का उदय आता है, अगर उस कर्म के उदय में हम राग द्वेष करते रहते हैं, उनकी खातिरदारी करते रहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा हम करते रहते हैं, और वो अगर अशुभ कर्मों का उदय आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, शुभ कर्मों का उदय आता है तो हम थोड़े से अहंकारी हो जाते हैं, अपने आप को मदमस्त हो जाते हैं। तो वो कर्म हमारा, इन कर्मों की खातिरदारी करने के कारण से नए कर्मों का बंद हो जाता है और फिर कर्म उदय में आते हैं, यानी कि गेस्ट फिर हमारे घर में आ जाते हैं। लेकिन जब कर्म जो है, ये कर्म अगर इनकी खातिरदारी नहीं की जाए, जब उदय में आते हैं उस समय पर यदि कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए, उदय में अगर अशाता आई है तो भी समता से सहन कर लें, अगर शाता का उदय आया तो भी समता से सहन कर लें, अहंकार का उदय आया तो उस समय भी अहंकार नहीं करें। अगर समता से रहेंगे, उदासीन भाव से उन कर्मों का उदय को भोग लेंगे, तो वो कर्म दोबारा उदय में नहीं आएंगे, वो कर्म कट जाएंगे, चले जाएंगे गेस्ट, वापस गेस्ट नहीं आएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं इन कर्मों के स्वाभिमानी होते हैं। इस कारण से हम ऐसा प्रयास करें कि इन कर्मों को भुलाए ही नहीं, हम इन कर्मों के ज्यादा सहयोग नहीं करें। उदासीन भाव से जब कर्मों का उदय आता है, उन कर्मों को अपने उस समय समता से सहन करने का प्रयास करें। देखिए,
महात्मा गांधी का देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था। देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। उसमें उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। जब भारत गुलाम था उसमें 3 आंदोलन उनके विशेष रहे। उन 3 आंदोलन थे उनके। एक पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन। जिनको हिस्ट्री मालूम है उनको ध्यान होगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है। दूसरा उनका आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा उनका जो लास्ट में चला था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है साहब। महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराने के लिए वैसे तो बहुत सारे आंदोलन चलाए, लेकिन ये 3 आंदोलन उनके बहुत विशेष रहे, जो कि भारत की आजादी में विशेष योगदान रखते हैं। हमको भी आत्मा को कर्मों से आजाद कराना है, तो हमको भी ये 3 आंदोलन चलाने पड़ेंगे, जब जाकर ही हम कर्मों से आजाद हो पाएंगे। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए 3 आंदोलन चलाए, ज्यादा चलाए थे, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 आंदोलन का विवेचन मिलता है। जिन्हें हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको जरूर जानकारी होगी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने तो इन 3 आंदोलनों के माध्यम से देश को आजाद कराया। हमें भी अपनी आत्मा को आजाद कराने के लिए ये 3 आंदोलन चलाने हैं। पहला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। कर्मों का उदय आए तो उसको सहयोग मत करो, उसको उससे प्रभावित मत हो, केवल समता में रहो। जब हम कर्मों के उदय में उसको सहयोग कर देते हैं, वो जैसा राग करवाता है तो राग कर लेते हैं, और द्वेष के उदय आता है तो द्वेष कर लेते हैं, क्रोध का उदय आता है तो क्रोध कर लेते हैं, मान की परिस्थिति हो जाती है तो अहंकार कर लेते हैं। बस हम उसको अगर सहयोग करते रहेंगे तो हमारी आत्मा कभी भी कर्मों से आजाद होने वाली नहीं है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दिया, असहयोग करने के लिए प्रेरित किया सबको। वैसे ही हम भी अपनी आत्मा को जब कर्म का उदय आता है उस कर्म का असहयोग कर दें, उसको कोई सहयोग नहीं करें, समता से उसको सहन करते रहें, उसको किसी भी प्रकार से उदासीन हो जाए तो कर्म जो आएगा उदय में आकर के चला जाएगा। उसको अगर सहयोग करेंगे तो वो वापस आएगा, अगर सहयोग नहीं करेंगे तो वो वापस नहीं आएगा। वो कर्म हमारे लिए आगे के लिए चेन, जो सर्किल चेन होती है, वो चेन बनाने में सहायक नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले कर्मों के उदय को उस समय जो हमको प्रभावित नहीं होना है, उन कर्म के उदय में, उन कर्म के उदय को सहयोग नहीं देना है, हमको चलाना है हमारे साथ में असहयोग आंदोलन, ठीक है सर। अगर जब हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो हम जरूर हमारी आत्मा पे जो कर्मों का पुराना जो कचरा भरा हुआ है कर्मों का, उनका उदय आएगा, उन कर्मों का उदय आएगा। उस समय पर अगर हम उनको सहयोग नहीं देंगे तो आगे के लिए हमारे आत्मा पर कर्म रूपी कचरा, अशुभ कर्म रूपी कचरा इकट्ठा नहीं होगा, और धीरे धीरे जो रहे हुए हैं वो कर्म निकल जाएंगे, और एक दिन हम आत्मा से कर्मों का छुटकारा करके और आगे अपने आत्मा का विकास कर पाएंगे। ये पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने भारत को आजाद करने के लिए चलाया। हमको भी कर्मों से आत्मा को आजाद करने के लिए असहयोग करना है। किसका असहयोग करना है? कर्मों के उदय में उसको सहयोग नहीं करना है, उसको असहयोग करते हुए समता से सहन करना है। इस प्रकार का आंदोलन हम चलाएंगे, हम जरूर कर्मों से आजाद हो जाएंगे। देखिए लगभग 19 मिनट का सेशन हो चुका है, 3-4 मिनट का आपके लिए टाइम है। अब तक जो पढ़ा है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हैंड राइज कर दें, क्योंकि अपना आपस में जुड़े रहना भी जरूरी है, वरना ऐसा हो जाएगा ये तो केवल रामायण बच जाएगी, लेक्चर हो जाएगा, और हो सकता है कुछ चीज समझ में आए भी सही, क्योंकि क्या है स्पीड से भी बोलते हैं तो कई वर्ड ऐसे होते हैं निकल जाते हैं सेंटेंस। तो किसी के कोई प्रश्न हो तो प्रश्न साथ के साथ रख दें, तो 3-4 मिनट तक अपन क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हैंड राइज कर दें, जो भी है विजेता भाभी वगैरह कोई भी है जो वो आपको अनम्यूट कर देंगे, तो फिर आप प्रश्न कर लीजिएगा, उसका समाधान करने का मेरा प्रयास रहेगा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर बस मुझे ये पूछना था, कल आपने जो पढ़ाया था इसमें आपने बताया था कि पहले हमें कर्म पढ़ने हैं, फिर कर्म प्रकृति, फिर कर्म ग्रंथ। तो अभी इस वाले कोर्स में हम कहाँ तक करेंगे? मतलब फिर आपने बोला था 10 पंच संग्रह हैं, तो ये कहाँ तक होगा ये कोर्स?
मतलब इसमें क्या ये तो ओनली केवल कर्म प्रकृति का छोकड़ा पढ़ाया जा रहा है। कर्म प्रकृति का छोकड़ा आपको अच्छी तरह समझ में आ जावे, उसका बेस बन जावे, इस कारण से आपको एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई जा रही है, आपकी रुचि जगे, ताकि रुचि जगेगी तो आप कर्म ग्रंथ पंच संग्रह आदि आप आगे की कर्म सिद्धांत की पढ़ाई कर सके। ये ओनली कर्म प्रकृति का छोकड़ा है, उसको अच्छी तरह समझाने के लिए उसका बेस बनाया जा रहा है। कर्म को अच्छी तरह समझने के लिए ये सारे दृष्टांत दिए जा रहे हैं। जी सर। उर्मिला जी सिंघी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र साहब, किसका नाम लिया? सुनाई नहीं दिया नेटवर्क के कारण। हाँ आप पूछ लीजिए मंगला जी। हाँ, पहले शुरू में नेट का प्रॉब्लम था तो शुरू में क्या बताया, प्लीज रिपीट कर सकते हैं? पुण्य का खत्म होने के बाद नेट ज्वाइन हो गई, मैं पुण्य का चल रहा था ना तभी ज्वाइन हो गई। कर्म के दो प्रकार प्लीज। बताए हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, सुन हाँ। लीजिए। धर्म और कर्म दो शब्द हैं, उसमें कर्म के दो प्रकार बताए हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य धर्म करने से पुण्य कर्म अपने आप हो जाते हैं, लेकिन जब ओनली केवल पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म के साथ में धर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो। जी। क्या हो, यानी पुण्य का कार्य किया, क्योंकि प्यास बुझाई जाएगी प्यासों की। तो अगर आपने कच्चा पानी पिलाया तो प्यासों की प्यास तो बुझी, इसलिए पुण्य तो हुआ, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता धर्म? क्योंकि वहां पे कच्चा पानी आपने पिलाया है। लेकिन अगर आपने दोवन पानी पिलाया प्याऊ पर तो पुण्य भी हो गया, प्यास भी बुझी उस व्यक्ति की, और वहां पर आपने हिंसा का कोई कार्य भी नहीं किया, इस कारण से वहां पे धर्म भी हो सकता है। तो पुण्य के साथ धर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो, लेकिन धर्म के साथ पुण्य कंपलसरी होता है। ये आपके 10 मिनट में शुरू में बताया गया। अच्छा, जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुरू में नेट के कारण ज्वाइन नहीं हो पाई थी मैं, इसके लिए। हेलो, जय जिनेंद्र भैया। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमने सामायिक की पोषित किया, संवर किया, तो उसमें 9 ही पुण्य संभव हो सकते हैं, या वो जो अन्न पुण्य पान पुण्य ये वाले नहीं होंगे? सामायिक आदि की क्रिया में, सामायिक पोषद आदि की क्रिया में 4 पुण्य तो कंपलसरी होते हैं, मेरा ये कहना था। सामायिक आदि की क्रिया में 4 पुण्य कंपलसरी होते ही होते हैं। ज्यादा पुण्य भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सामायिक को रहते हुए चीज है, सामायिक के लेते हुए उसको अगर आपने बहरा दिए तो उसमें और पुण्य भी जुड़ सकते हैं, लेकिन कंपलसरी 4 होंगे होंगे, ये बात आपको बताई थी। तो हमारा पुरुषार्थ तो धर्म करने का होना चाहिए ना, पुण्य कमाने का तो पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमारा पुरुषार्थ संवर और निद्रा करने का ही है, इसीलिए सामायिक कर रहे हैं अपन। जब संवर निद्रा करते हैं उसके साथ पुण्य अपने आप होता है। मन के लिए सामायिक निद्रा, सामायिक संवर और निद्रा जो है वो संवर और निद्रा जो करते हुए, सामायिक पोषण करते हुए पुण्य करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है। गेहूं की खेती करते हैं, खाटला अपने आप होता है, फिर खाटले के लिए खेती करता। सामायिक करता है, कर्मों की निद्रा के लिए करता है, लेकिन कर्मों की निद्रा करते हुए भी मन के भाव अच्छे रखने होते हैं, वचन से अच्छे वचन बोलने होते हैं या मौन रहना होता है, काया से किसी की हिंसा नहीं करना होता है, और अहंकार भी नहीं करना होता है। इस कारण से 4 पुण्य अपने आप होते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम ये लाइन प्रयोग करते हैं कि हमें अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए, तो ऐसे सत्कर्म करने चाहिए जिससे हमारा पुण्य बढ़े, तो वहां पे हमें पुण्य बढ़ाने की बात नहीं करनी चाहिए, हमें तो फिर ये कहना चाहिए हमें धर्म करना चाहिए। बिल्कुल, पुण्य को बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हम धर्म की क्रियाएं करेंगे तो पुण्य अपने आप बढ़ेगा। अगर हम ओनली पुण्य करेंगे तो पुण्य में तो धर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो। आवाज नहीं आ रही सर। धर्म की क्रियाएं जितनी हम बढ़ाएंगे उतना ही पुण्य हमारा बढ़ता जाएगा। धर्म की क्रियाएं जो संवर निद्रा की क्रियाएं बढ़ेगी तो हमारा पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि धर्म की क्रियाओं के साथ जो पुण्य बनता है वो पुण्य विशेष प्रकार का पुण्य बनता है। वो सामान्य जो पुण्य किया जाता है दान देने से। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आइए सर, अब आइए, अब आगे तो हाँ, धर्म के साथ जो पुण्य किया जाता है, होता है ना, वो स्पेशल पुण्य होता है। वो पुण्य हमारी आत्मा के विकास में सहयोगी होता है। और जो नॉर्मल पुण्य होता है, प्याऊ खुलाना, धर्मशाला खुलाना,
भोजन कराना, ये जो पुण्य होता है, ये पुण्य हमको सांसारिक वैभव आदि प्राप्त करा देता है, लेकिन धर्म के नजदीक ज्यादा नहीं लेकर के आता। इसलिए धर्म के साथ जो पुण्य होता है वो एक सातिशय पुण्य होता है, वो हमको धर्म के नजदीक लेकर के जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अभी आप सब पुण्यशाली हैं, आप पुण्यशाली इस कारण से आप इस भगवान महावीर की वाणी को सुन रहे हैं, तो ये वाला पुण्य जो है आपने धर्म के साथ बांधा हुआ है। ये ओनली केवल पुण्य करने से नहीं बनता है, धर्म की क्रियाओं को करते हुए जो पुण्य बनता है वो सातिशय पुण्य बनता है, स्पेशल पुण्य बनता है, विशेष पुण्य बनता है। ये विशेष पुण्य हमको धर्म के नजदीक लेकर के जाता है और ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिमा जी। हेलो, जय जिनेंद्र साहब। जी, मेरा जी, क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग आजकल हम लोग जो डोनेशन देते हैं लाइक पीएम केयर फंड और जो भी है, बिकॉज हम खुद जाके अभी सेवा दे नहीं सकते, तो जो हम ये डोनेशन देते हैं हमको ये नहीं पता है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो ये हम पुण्य के हिसाब से करते हैं कि हमने मतलब किसी को हमारी तरफ से मदद मिलेगी, बट अभी हमको पता नहीं है कि उसका एंड इम्पैक्ट क्या होगा। आपने आपकी भावना से, जिस भावना से दान दिया है, आपको पूरा फल मिलेगा। आगे वो लोग जो करते हैं वो उनका मैटर, वो जाने। आपने जिस भावना से दान दिया है उस भावना का वहीं के वहीं फल मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा आपको। आप आगे की नहीं सोचें। जो क्रिया की जाती है ना, वो वर्तमान की क्रिया जो होती है, वर्तमान की क्रिया अपने कर्मों का बंद कराती है। अगर हम ज्यादा आगे का सोचेंगे ना, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो उल्टा वो जो क्रिया जो दान दिया है उसका फल भी अपने को कम हो जाएगा, भले वो अच्छा करे चाहे बुरा करे। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, भले आगे अगर अपन को जानकारी है कि भी अच्छा उपयोग करेगा तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ उपयोग की अपन को जानकारी वहां पर दे रहे, लेकिन अगर जानकारी भी नहीं है और लेकिन फिर भी अगर आप दे रहे हैं तो आप आपकी भावना से दीजिए। आप आपकी भावना से अगर दान पुण्य आदि करते हैं तो आपको पूरा फल मिलता है। आगे क्या होता है वो आगे का मैटर अपना अपन ने दान कर दिया, मतलब अपनी वस्तु को छोड़ दिया अपन ने, अब उस वस्तु से कोई संबंध नहीं रहा है। वो वस्तु क्या होती है क्या नहीं होती है उसका कोई मैटर नहीं है। वर्तमान में जब हम वस्तु का त्याग कर रहे हैं, उस समय पे जिस भावना से कर रहे हैं उसका फल पूरा का पूरा मिलता है। इसलिए आगे का विचार करने का लक्ष्य हमको नहीं रखना चाहिए। अच्छा, तो मतलब जैसे हमने कभी सुना है कि अगर तुम इसको पैसे, मतलब ऐसे जो लोग आते हैं मांगने को उनको हम पैसे देते, वो लोग जाके मतलब मद्य मांस का सेवन करते हैं। तो अभी इसमें हमको ये सोचना चाहिए कि इनको नहीं देने से बजाय हमको ये कहीं और यूटिलाइज करना चाहिए या फिर उनको दे देना चाहिए। देखिए, ये चीज तो आप अपने विवेक पे रखें। अगर आपको मालूम है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, दिख रहा है, और ये अगर पैसे का ही ज्यादा पैसा ही मांग रहा है, भोजन आदि की इसकी जरूरत है लेकिन ये नहीं मांग रहा है, तो आप अपने विवेक से ये कार्य कर सकते हैं। इसको मैं जवाब दूं ये फाइनल जवाब नहीं हो सकता। अपने विवेक से ही आप कार्य करें। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति वाकई परिवार के लिए लेकर के जा रहा है तो आप दे सकते हैं, और आपको लगता है कि व्यक्ति उचित नहीं लग रहा है तो आप नहीं भी दे तो भी उसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन ये स्वयं के विवेक का कार्य है, इसमें मेरा कोई जवाब फाइनल नहीं रहेगा। माया जी। हाँ सर, जैसे हम लोगों ने गाय के लिए चारा डलवाया, पूरा 1 ट्रक या 2 ट्रक जो भी है रोज डलवा रहे, तो वो तो सचित चीज होती है, तो उसमें तो हमको धर्म मिला ही नहीं। हाँ साहब, उसमें आपको ओनली केवल पुण्य मिलेगा, उसमें धर्म नहीं होगा। पुण्य कार्य भी करने जरूरी होते हैं, पुण्य कार्य का त्याग नहीं बता रहे अपन यहाँ पे। पुण्य कार्य भी धर्म के नजदीक लेकर के जाते हैं, आगे के लिए हमारे को अच्छी देते हैं। इसलिए पुण्य कार्य की मना नहीं बताइए, बात बताया है कि धर्म अलग चीज, पुण्य अलग चीज है। आप गाय को चारा डालते हैं, उससे पुण्य कर्म हो रहा है, लेकिन उस समय धर्म नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान। तो धर्म के साथ हम ये कैसे कर सकते हैं गाय को चारे का काम? संवर निद्रा की जो क्रिया होती है, 18 पापों का जो त्याग होता है, वो धर्म होता है। ये ध्यान रख लें। ठीक है साहब, अब क्लास चालू करते हैं, टाइम हो गया है। जिसके प्रश्न ले जाए लास्ट में ले लेने, लेकिन अपन बीच बीच में प्रश्न करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 आंदोलन से उन्होंने भारत को आजाद कराया। हमारी आत्मा को भी हमको कर्मों से आजाद कराना है तो हमको भी आंदोलन चलाने पड़ेंगे। एक असहयोग आंदोलन, हमको कर्मों को असहयोग करना पड़ेगा। अगर हम उनको सहयोग करते रहे, वो जैसा चाहते हैं वैसा हम करते रहे, तो कर्म हमको छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरा आंदोलन चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विनय पूर्वक, अहंकार पूर्वक नहीं, विनय पूर्वक उन कर्मों की अवज्ञा कर दो। अवज्ञा यानी उनकी मत मानो। जो कर्म कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में गर्मी लगी आपको,
गर्मी लगते ही कर्म ने कहा कि आप एसी चलाओ ताकि जीवों की हिंसा हो। उस समय कर्म के उदय ने आपको क्या कहा, गर्मी लगी और गर्मी लगने के कारण तो आपको एसी चलाना है, ये आपके अंदर में विचार आए। लेकिन उस कर्म के उदय से गर्मी लगने पर उस समय सविनय पूर्वक उस कर्म के उदय की अवज्ञा कर दीजिए। आप उस समय समता से सहन कर सकते हैं तो सहन करने का प्रयास कीजिए। कर्मों के उदय में जैसा वो चाहते हैं उसके विपरीत कार्य करें। कर्म चाहता है कि आपका मित्र आ गया और मित्र के आने के बाद आपको राग भाव की उत्पत्ति हो रही है, उस समय पर आप विनय पूर्वक, ऐसा दिखाना नहीं है, उस मित्र को नहीं कहना भाई मैं तेरे से राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं तो चुपचाप बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं, उस मित्र को नहीं बताना है, लेकिन समता से निष्प्रहता के भाव रख करके उससे ज्यादा राग नहीं करना है। दुश्मन आ गया है तो आपके कर्म का उदय कहेगा कि इसको ज्यादा 2-4 गाली बक दो, लेकिन कर्म का उदय आता है उस समय विनय पूर्वक, वो दुश्मन जो है उसका उदय आया, गाली का अपन को देने का प्रसंग उपस्थित हुआ है, लेकिन उस समय पर अपने को उससे अगर अच्छे वर्ड बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं बोले तो शांति से समता से रह सकते हैं। कर्म के उदय में उस कर्म जो चाहता है उसकी अवज्ञा कर दी जाए, पर अवज्ञा भी कैसे, सविनय पूर्वक। ऐसा नहीं अगर अपन ने कर्म की अवज्ञा कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में भयंकर प्यास लग रही है, भयंकर प्यास लग रही है और आप पानी नहीं पी रहे हो, ये गलत है। ये फिर आपने सविनय नहीं किया, ये कठोरता हो गई। विनय पूर्वक अगर आपको प्यास लग रही है और आपको पानी पीना है तो पीना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कर्मों के उदय में सविनय पूर्वक उसकी अवज्ञा करनी है। अगर वो राग करवाता है तो राग नहीं करना है, और अगर वह द्वेष करवाता है तो द्वेष नहीं करना है। जब हमको किसी व्यक्ति के प्रति राग के ज्यादा भाव आए तो हमको ये विचार कर लेना चाहिए कि संसार में कोई अपना नहीं है। जब कर्म के उदय में किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी परिस्थिति पर अगर ज्यादा राग उदय में आवे, उस समय पर सविनय पूर्वक अवज्ञा करते हुए विचार करना चाहिए कि हमको इस संसार में अपना कोई भी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पे, वस्तु पे, परिस्थिति पे, परिणाम पर द्वेष आता है, अगर हमको गुस्सा आता है, द्वेष आता है, उस समय भी कर्म के उदय पर सविनय पूर्वक अवज्ञा करते हुए सोचना चाहिए कि इस संसार में सारे मेरे अपने हैं। जब द्वेष आए तो संसार में सारे मेरे अपने हैं, ये सोचें। जब राग आवे तो इस संसार में कोई भी मेरा नहीं है, इस प्रकार का सोचेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल जाएगा और कर्म जो है वो दोबारा हमारे आत्मा पर नहीं आएंगे, वो अपने आप को छोड़कर चले जाएंगे। इस प्रकार से दूसरा आंदोलन हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है। कर्म जैसा कहते हैं वैसा हमको नहीं करना है। तीसरा आंदोलन चलाना है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हमको भी इस प्रकार का पुरुषार्थ करना है, कर्मों मेरे आत्म प्रदेशों को छोड़ो। जो कर्म मेरे आत्म प्रदेशों पर लगे हुए हैं उन कर्मों को हमको जी जान से लग करके पुरुषार्थ करके, सामायिक पोषण, प्रतिक्रमण आदि जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं जिनसे भी अशुभ कर्मों की निर्जा होती है, कर्म टूटते हैं, तपस्याएं आदि हैं, उनको करके और भारत छोड़ो आंदोलन की तरह कर्मों आत्म प्रदेशों को छोड़ो, यानी कर्मों की विशेष निद्रा करो। फिर देखिए अपनी आत्मा जो है वो परमात्मा बनने में देर नहीं करेगी। हमारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी, हमारी आत्मा कर्मों से आजाद बन जाएगी। भारत को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए। हमको भी हमारी आत्मा पर से कर्मों से आजाद कराने के लिए आत्मा को हमको भी क्या करना है, 3 आंदोलन चलाने हैं। हम जरूर चलाएंगे, लेकिन अभी तो वर्तमान में हमको ध्यान रखना है कि कर्म कभी अपने आप नहीं आते हैं। हम कर्मों की खातिरदारी नहीं करेंगे तो वो वापस नहीं आएंगे। आपके घर पे मेहमान आया और आपने उसको बराबर रेस्पॉन्स नहीं दिया तो दोबारा नहीं आएगा। बस जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनको रेस्पॉन्स मत दो। अगर रेस्पॉन्स नहीं दिया तो वो कर्म दोबारा उदय में नहीं आएंगे। हमको उन कर्मों का असहयोग करना है, उन कर्मों के उदय का अवज्ञा करनी है और उन कर्मों को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस प्रकार से हम करेंगे तो कर्मों को हरा करके आत्मा से परमात्मा बन जाएंगे। अब हमारा थोकड़ा जो है ये भूमिका के रूप में बता रहे हैं, कर्म सिद्धांत की विशेषताएं अपने आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए कर्मों के 8 प्रकार बताए गए हैं। कर्मों के मुख्यतः कर्म प्रकृति में पहला द्वार कल अपना हुआ था, संदर्भ बताए गए थे। कर्म प्रकृति के 3 संदर्भ बताए गए थे। उत्तराधन सूत्र का 33वां अध्ययन,
प्रज्ञापना सूत्र का 23वां पद और भगवती सूत्र का शतक 8 उद्देशक 9, ये 3 संदर्भ बताए गए थे। आज हम उनके भेद बता रहे हैं। कर्म के भेद जो हैं वो कर्म के भेद कितने हैं? कर्म के 8 भेद हैं, जो कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। देखिए नाम मैं बाद में लिख दूंगा क्योंकि एक एक कर्म को अपन को परिभाषा लक्षण बताने पड़ेंगे। तो दूसरा द्वार क्या है? कर्मों के लक्षण बताने का दूसरा द्वार है। कर्मों के लक्षण, लक्षण यानी परिभाषा। आप बोलते हैं ना परिभाषा बताइए, तो परिभाषा बताने का दूसरा द्वार है। उस दूसरे द्वार में पहला कर्म हमको समझना है। पहला कर्म क्या है? पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म। कौन सा कर्म है? ज्ञानावर्णीय कर्म। देखिए शब्द से ही अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। इसलिए शब्द जो बना है वो कैसे बना है? ज्ञान प्लस आवरण प्लस ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। ज्ञान प्लस आवरण और प्लस ये प्रत्यय होता है। जो शब्द के पीछे लगता है वो प्रत्यय कहलाता है और शब्द के जो आगे लगता है वो उपसर्ग कहलाता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ज्ञान पर आवरण, ये प्रत्यय जो लगता है वो योग्य अर्थ में लगता है। इसके अर्थ में लगता है योग्य। आप देखते भी है, यह दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थल का मतलब होता है देखने योग्य स्थल है। ये पठनीय पुस्तक है, ये पढ़ने योग्य पुस्तक है। यह मननीय चिंतन है, यानी मनन करने योग्य चिंतन है। इस प्रकार से ये प्रत्यय जिसमें भी लगता है, जिस शब्द के पीछे, वो योग्य अर्थ में होता है। कुछ भी नहीं करना। ज्ञानावर्णीय कर्म क्या है? ज्ञान पर आवरण करने योग्य कर्म। कुछ नहीं किया, ज्ञान पर आवरण करने योग्य अर्थ में आता है ये प्रत्यय। तो ज्ञान पर आवरण करने योग्य जो कर्म होता है वो ज्ञानावर्णीय कर्म कहलाता है। शब्द से ही परिभाषा बन जाती है। ज्ञान पर आवरण करने योग्य, ये प्रत्यय जो लगता है वो योग्य अर्थ में लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रख लें, क्योंकि आप वर्तमान में कई अपने शब्दों में आपकी भाषा में यूज भी करते हैं। आप यूज करते हैं अपनी भाषा में कि पठनीय, मननीय, दर्शनीय, अनुमोदनीय, जो अनुमोदना के योग्य होता है वो अनुमोदनीय आदि अनेक शब्द जो है वो आप यूज भी करते हैं। तो वैसे ही ये इस शब्द से ही इसकी परिभाषा बन जाती है कि ज्ञान पर आवरण करने योग्य जो कर्म है वो ज्ञानावर्णीय कर्म कहलाता है। ठीक है सर? तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? ज्ञान पर आवरण करने योग्य कर्म क्या कहलाता है? ज्ञानावर्णीय कर्म कहलाता है। ठीक है, अब अपने को समझना है ज्ञान किसको कहते हैं। जब भी तो अपन उस पर आवरण जो कर रहा है, ज्ञानावर्णीय कर्म क्या कर रहा है? हमारे ज्ञान पर आवरण कर रहा है। हम ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो हमारे ज्ञान पे आवरण कर रहा है। तो पहले तो अपन ज्ञान तो समझे, ज्ञान क्या चीज है ना? इसको समझ जाएंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा। तो हमारे अंदर में जो ज्ञान है उसको जो ज्ञानावर्णीय कर्म क्या कर रहा है? उस ज्ञान पर आवरण लेकर के आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर अगर मैं पर्दा लगा दूं तो इस पे आवरण आ जाएगा। ठीक है ना? अब पर्दे भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बोर्ड पर अगर मैंने बिल्कुल व्हाइट पर्दा लगाया है जो कि बिल्कुल छेना सा है, तो आपको पीछे के अक्षर कुछ कुछ दिखाई दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने थोड़ा सा डार्क वाला पर्दा लगाया है तो अक्षर तो नहीं दिखाई देंगे, पर ये जरूर मालूम पड़ जाएगा कुछ लिखा हुआ है पीछे। अगर मैंने ब्लैक पर्दा लगा दिया तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि पीछे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी है या नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानावर्णीय कर्म का काम भी यही होता है। हमारे पीछे जो ये ज्ञान है इस पे पर्दा लगाने का काम ज्ञानावर्णीय कर्म करता है। अगर ज्यादा सत्ता में रहे हुए हैं, आत्मा के साथ ज्यादा कर्म लगे हुए हैं, इसका मतलब कि इस ज्ञान के आगे काला पर्दा लगा हुआ है। अगर मान लीजिए किसी के ज्ञानावर्णीय कर्म का कमजोर है तो उसके आगे बीच का थोड़ा वाला पर्दा, जिसमें ये तो मालूम पड़ जाता है कि भाई अक्षर है, पर क्या लिखा हुआ है ये मालूम नहीं पड़ता। और जिसमें ज्ञानावर्णीय कर्म बिल्कुल कम है, कमजोर है, अपनी आत्मा पर बिल्कुल कम लगे हुए हैं ज्ञानावर्णीय कर्म, उसके आगे बिल्कुल पतला सा पर्दा होता है जिसके कि आर पार दिख जाता है कि भाई तत्व ज्ञान लिखा हुआ है, कर्मों के लक्षण लिखे हुए हैं, ज्ञानावर्णीय लिखा हुआ है। ज्ञानावर्णीय कर्म का भी यही काम है। हमारी आत्मा में जो ज्ञान रहा हुआ है उस ज्ञान को ढकने का काम ये ज्ञानावर्णीय कर्म करता है। कितना ढकता है? जिसके ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा है उसके ज्यादा ज्ञान का ढक जाता है, और जिसके ज्ञानावर्णीय कम है उसके कम ज्ञान ढक जाता है। तो सबसे पहले तो हमको ज्ञान समझना है, ज्ञान क्या है।
देखिए 40 मिनट हो चुकी है, 5 मिनट तक का आपके लिए वापस टाइम है। किसी के कोई प्रश्न हो अभी जो भी अपन ने समझा उसके बारे में तो हैंड रेज कर दें और प्रश्न आप पूछें, मैं उनका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। 5 मिनट का समय है। हाँ, कोई प्रश्न पूछे साहब? जय कर दिया सर। जाए। जय जिनेन्द्र सर, आपने हाँ, फरमाया जैसे कि मान लीजिए सविनय कर्मों के लिए कि पानी यदि किसी को बहुत तेज प्यास लगी है और वो पानी नहीं पीता है तो ये कठोरता है। तो जैसे भगवान ने फरमाया है देह दुखम महाफलम, तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि तेज कर्मों की उदीरना करनी है तो शांति से उतने ही तेज वेदना सहन करनी पड़ेगी, तो इसे किस प्रकार जानना चाहिए? देखिए, कोई भी दृष्टांत दिया जाता है ना, वो एक समझने के लिए दिया जाता है। ऐसा एकदम दृष्टांत जो होता है उसका मतलब क्या होता है? दृष्टांत, मैंने 3 दृष्टांत दिए कि दृष्टांत का मतलब होता है जो दृष्टि का, जो गलत दृष्टि हमारे अंदर रही हुई है उस दृष्टि का जो अंत करता है ना, दृष्टि का अंत करने वाला दृष्टांत होता है। यानी कि मैंने जो दिया वो एक एग्जाम्पल है। उससे अपन क्या समझ सकते हैं कि कर्म जैसा करवाना चाहते हैं ना, अगर उसको हम नहीं करें तो वो अविज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जैसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अपन को पानी की प्यास लगी है तो नहीं पीना है या पीना है, ये स्थिति वाली बात नहीं है। ये तो एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको पानी की प्यास लगी है तो पानी के पिए बगैर जीवन नहीं चलेगा, इसलिए पानी पीना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन जो सारा जो कर्मों का उदय आता है उसमें सब में अपन उसका विरोध करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके कर्म का उदय आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे कर्म का उदय कि आपके दोस्त ने कहा कि चल भाई दो अपन सामायिक करके आते हैं। अपन क्या करते हैं? सामायिक करके आते हैं स्थानक में। आपके अच्छे कर्मों का उदय है, देखो तो आपके दोस्त ने कहा, लेकिन उस समय पे आपका नहीं करनी है, उस समय आपको उसका सहयोग देना है। वो अच्छे कर्म उदय में आए इसलिए आपको सहयोग करनी। इसलिए दृष्टांत तो केवल इस तरह समझाया जाता है, जो कर्म हमारे से राग द्वेष की प्रवृत्ति कराते हैं ना, उस समय अपन को पूर्वक उसकी अवज्ञा कर देनी है, ये ध्यान रखना है। जी जी जी। और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, प्रश्न करें साहब। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र साहब। भैया मैं पूछना चाहती थी, जैसे आपने बताया अपन जब दान देते किसी को तो सामने वाला आदमी उसका क्या उपयोग करे वो अपने को नहीं देखने का है। अपन ने जिस भाव से दान दिया है उस हिसाब से अपने को फल मिलेगा। तो जैसे अपन ने किसी को दान दिया और उसने ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीदा जैसे मछली को पकड़ने का जाल, जो पाप का कार्य है, और उसे वो मछलियां पकड़ता है, फिर वो मछलियों को मारता है और बेचता है, तो उसके अंदर अपना योगदान कहलाएगा फिर? अगर आपको पता नहीं है कि वो मछुआरा है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट खरीद सकता है, आपने तो केवल किस भावना से दिया, भाई खाने के काम में लेगा, अपने परिवार का पालन करने के काम में लेगा, तो आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो पैसा दिया है अपनी ममत्व बुद्धि को त्याग करके दिया है और उसके खाने पीने आदि की व्यवस्था के लिए दिया है, आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। धन्यवाद। सीमा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ये ईए का मतलब आपको समझा देंगे आप? ज्ञानावर्ण ईए जो बताया था ना, ये हिंदी में जो पढ़ते हैं, जिन्होंने हिंदी बराबर पढ़ी हुई है, आजकल क्या इंग्लिश का चलन ज्यादा है इसलिए वो नहीं जानते। ये प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय शब्द होते हैं जो वर्ड शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय तो लगते हैं पीछे, उपसर्ग लगते हैं आगे। उपसर्ग क्या लगते हैं? शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय के लगते हैं पीछे लगते हैं। ये जो प्रत्यय होता है ना, वो योग्य अर्थ में होता है ना। जैसे आप बोलते हैं ना पूजनीय, पूजनीय का मतलब है पूजा करने योग्य। जैसे अपन आचार्य भगवंत को या संतों को क्या बोलते हैं? पूजनीय। पूजनीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूजा करने के योग्य संत हैं, है ना। जैसे वैसे ही अर्चनीय, अर्चना करने के योग्य। तो ये प्रत्यय जहाँ लगता है ना, वो योग्य अर्थ में लगता है। तो यहाँ भी ज्ञान पर आवरण करने योग्य जो कर्म है ना, वो ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र। मंगला जी।
जय जिनेन्द्र श्रावक साहब। जय जिनेन्द्र। वो तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन का एक्सप्लेन कीजिए ना, वो कर्मों के बारे में प्लीज। लास्ट में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को ये कह दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वैसे ही हम एक बार पूरे पुरुषार्थ पूर्वक 100% अपन जी जान लगा करके हमको भी क्या करना पड़ेगा, इन कर्मों को तोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। तपस्या के माध्यम से दीक्षा लेकर के श्रावक बने की आराधना करके वे जब जाकर के ऐसे संवर निद्रा के उत्कृष्ट कार्य करेंगे, तब जाके हमारी आत्मा से हमारे कर्म जो है वो हमारी आत्मा को छोड़ेंगे। आवाज नहीं आ रही है। आवाज जय जिनेन्द्र, आवाज नहीं आ रही है। आवाज साफ है, आपकी शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। आप लास्ट में पूछ लीजिएगा फिर। तो वापिस बताइए, अभी आ रही है। ठीक है साहब, बात ये है जैसे कि महात्मा गांधी ने जब लास्ट में अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, वैसे ही हमको भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, कर्मों से आजादी प्राप्त करने के लिए पूरे पुरुषार्थ से संवर निद्रा की क्रियाएं करनी पड़ेगी, तपस्या आदि करनी पड़ेगी। जब जाकर हमारी आत्मा पर लगे हुए कर्म छूटेंगे, जब जाकर आत्मा से कर्म छोड़ करके जाएंगे। अगर पूरे पुरुषार्थ से पूरा भारत अगर भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं लगता तो शायद हम आज भी गुलाम होते। जैसे कि वर्तमान में हम भी आज भी जो भी जीव मोक्ष जाता है ना, पूरे पुरुषार्थ से कर्मों को छोड़ने का हटाने का पुरुषार्थ करता है, जब जाकर के ही वो मोक्ष जाता है। उसी प्रकार से लास्ट में हमको भी ऐसा ही पुरुषार्थ करना है, दीक्षा लेकर के, तपस्याएं करके, साधु की आराधना करके, श्रावक धर्म की आराधना करके, पूरा अंतर में एक ही लक्ष्य है कि बस कर्मों को काटना है, कर्मों को काटना है, कर्मों को काटना है। जब जाकर के हमको ये कर्मों से आजादी मिल पाएगी। धन्यवाद सर। प्रश्न पूरे हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म चल रहा है। ज्ञानावर्णीय कर्म में हमने क्या समझा कि ज्ञान पर आवरण करने योग्य जो कर्म है वो ज्ञानावर्णीय कर्म है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म को कैसे समझ सकते हैं जीवन व्यवहार में? जैसे हमने बताया ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के आगे 3 पर्दे लगा दिए, तो वो 3 पर्दों में एक काला पर्दा जो है उसमें तो शब्द नहीं दिखे, यानी कि जिसके ज्ञानावर्णीय कर्म का ज्यादा उदय है, जिसने ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा बांधे हुए हैं, उसको तो बिल्कुल भी इस ज्ञान की नॉलेज प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जिसके ज्ञानावर्णीय कर्म का मध्यम मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म थोड़ा बहुत कमजोर है, वो क्या करेगा, उसके बीच वाला पर्दा है उसको दिखेगा तो सही कि हाँ भाई कुछ है, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। और तीसरा जिसका बिल्कुल महीन पर्दा लगा हुआ है, वो पीछे के अक्षर भी पढ़ लेगा और कहेगा भाई कर्मों का लक्षण लिखा हुआ है, ज्ञानावर्णीय कर्म लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ज्ञानावर्णीय कर्म भी हमको ज्ञान प्राप्ति में जिस प्रकार का ज्ञानावर्णीय कर्म हमारी आत्मा के साथ लगा हुआ है, उसी प्रकार का हमको ज्ञान कराता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये क्लास चल रही है, इसमें 100, 150, 200 लोग जो भी जुड़ रहे हैं, सबको बराबर समझ में नहीं आ रहा है। किसी को ज्यादा समझ में आ रहा है तो उसके ज्ञानावर्णीय कर्म कम है, जिसके कम समझ में आ रहा है उसके ज्ञानावर्णीय कर्म उससे थोड़े ज्यादा है, उसके बिल्कुल कम समझ में आ रहा है उसके ज्ञानावर्णीय कर्मों का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म क्या करता है, हमारे ज्ञान को प्रकट होने से रोकता है, ज्ञान पर आवरण कर देता है। ये ज्ञानावर्णीय कर्म का काम होता है। इसके लिए एग्जाम्पल शास्त्रों में दिया गया है। ज्ञान के लिए हमेशा किसकी उपमा दी जाती है? प्रकाश की उपमा दी जाती है। ज्ञान रूपी प्रकाश, आपने कई बार सुना होगा। तो वैसे ही सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, इस पर अगर बादल आ जाते हैं, यानी बादलों का आवरण आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, कमजोर पड़ जाता है। जैसे आज जयपुर में मौसम ऐसा ही हो रहा है कि दिन भर से आज बादलों के कारण से, बरसात के कारण से सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आया। वैसे ही हमारी आत्मा पर जो ज्ञान का गुण रहा हुआ है, उस पर ज्ञानावर्णीय कर्म रूपी बादल आ गए हैं। इस कारण से हम ज्ञान को बराबर प्रकट नहीं कर पाते, वो प्रकाश बराबर परिलक्षित नहीं हो पाता है। जिसका ये बादल छटते जाते हैं, सूर्य का प्रकाश दिखता जाता है। जिसका ज्ञानावर्णीय कर्म हटता जाता है आत्मा पे से, उसका ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होता जाता है। ये ज्ञानावर्णीय कर्म को प्रकट करने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है प्रकाश का। ज्ञान को किसका एग्जाम्पल दिया? सूर्य का प्रकाश। और ज्ञानावर्णीय कर्म को क्या बताया है? बादल। ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे ज्ञान को ढक करके रखा हुआ है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का काम ही क्या है? ज्ञान पर आवरण करना। इसलिए ये हमारा जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उसको किसने ढक रखा है? सूर्य के बादलों ने ढक रखा है।
बादलों को हटाने का कार्य हमको करना है। ज्ञानावन्य कर्म को हटाते जाएंगे तो हमारा ज्ञान प्रकट होता जाएगा। देखिए, ज्ञानावन्य कर्म को हटाने के लिए हमारे शास्त्रों में 2 कारण बताए हैं, 2 चीजें बताइए। एक तो पहला, जिन्होंने उत्तराधन सूत्र जिनको याद है उनको ध्यान है, 29वें अध्ययन में ज्ञानावन्य कर्म को कम करने का, उसको हटाने का क्या क्या चीज करें जिससे ज्ञानावन्य कर्म हटे और हमारी बुद्धि तेज हो, हमारा संयोगक्षम अच्छा हो और हम जाकर के इस ज्ञान रूपी हमारा जो प्रकाश है उसको हम प्रकट कर सकें। उसके लिए 2 कारण बताए। एक तो बताया स्वाध्याय, अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो बराबर हमारा ज्ञानावन्य कर्म करता जाएगा और हमारा ज्ञान प्रकट होता जाएगा। दूसरा बताया काल प्रतिलेखना। ये किसमें बताया है? उत्तराधन सूत्र के 29वें अध्ययन में। उत्तराधन सूत्र के 29वें अध्ययन में बताया है कि जिस प्रकार से अगर बराबर स्वाध्याय करते, कई लोग होते हैं कि मुझे याद नहीं होता, मुझे बराबर जब भी मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, या बराबर मुझे ये बोल चढ़ते नहीं है, या कर्म प्रकृति सीख तो रहा हूँ लेकिन अभी अभी तो याद रहता है, फिर 2 मिनट बाद भूल जाता हूँ। ये सब जो भी कारण है जिससे हमको आज वर्तमान में इतना संयोगक्षम या बुद्धि नहीं मिली कि हमको याद रह जावे। ये पूर्व भाव में हमने ज्ञानावन्य कर्म की आराधना नहीं की थी, लेकिन आज बुद्धि कम मिली है। इस बुद्धि को तेज करने के लिए भगवान ने 2 कार्य बताए हैं कि या तो स्वाध्याय करो जिससे बुद्धि तेज होगी, और या फिर काल की प्रतिलेखना करो। काल की प्रतिलेखना का मतलब है जो कार्य जिस समय पर करना चाहिए उसी समय पर उस कार्य को करे। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके साधना करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही करे। अगर सुबह सुबह उठ करके आपको सामायिक करनी है तो सुबह ही करे। अब कई लोग क्या करते हैं, सामायिक का नियम तो ले लेते हैं पर सुबह सुबह तो कहते हैं 9 बजे हम उठते हैं, सुबह सामायिक नहीं करेंगे, हम तो रात को कर लेंगे सामायिक। लेकिन ये ज्यादा उचित नहीं है। सुबह सुबह की भगवान का टाइम होता है, आराधना का टाइम होता है, शांत वातावरण होता है, मन बिल्कुल शांत रहता है, राग द्वेष की प्रवृत्ति दिन भर में हो जाती है। उससे पहले का टाइम रहता है, सुबह सुबह किसी के प्रति राग द्वेष भी नहीं आता है। उस समय पे जो सामायिक की जाती है वो विशेष होती है। इसलिए ज्ञानावन्य कर्म को काटने के 2 साधन बताए, स्वाध्याय और काल प्रतिलेखना। इन दोनों का अगर अपन आचरण करेंगे तो हम ज्ञानावन्य कर्म को काट करके हमारा ज्ञान प्रकट कर पाएंगे। पर ये ज्ञान क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान क्या है? देखिए, प्रत्येक वस्तु का 2 प्रकार के धर्म होते हैं वस्तु में, या तो सामान्य धर्म होता है या विशेष धर्म होता है। यानी कि सामान्य ज्ञान होता है वस्तु का या विशेष ज्ञान होता है। तो वस्तु का जो विशेष ज्ञान होता है उसको कहते हैं ज्ञान, और वस्तु का जो सामान्य धर्म होता है उसको कहते हैं दर्शन। दोनों साथ में देख लीजिए। वस्तु का जो विशेष धर्म होता है, विशेष स्वरूप होता है वस्तु का, वो कहलाता है ज्ञान, और जो वस्तु का सामान्य स्वरूप होता है वो कहलाता है दर्शन। इसलिए वस्तु के सामान्य स्वरूप को जानने में भी जो बाधा डालता है वो दर्शनावन्य कर्म कहलाता है। उसके बाद में बात करेंगे अपन। जो वस्तु के विशेष धर्म को जानने में, वस्तु के विशेष स्वरूप को जानने में जो बाधा डालता है वो कहलाता है ज्ञानावन्य कर्म। ज्ञान किसको कहते हैं? वस्तु का विशेष जो बोध होता है, वस्तु का जो विशेष स्वरूप होता है, वस्तु का जो विशेष धर्म होता है, उसको जानना ज्ञान कहलाता है। और उसमें जो बाधा डालता है, उस पर जो आवरण लेकर के आ जाता है वो कहलाता है ज्ञानावन्य कर्म। जैसे कि वर्तमान में अपन अभी कर्म प्रकृति पढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोगों के ज्ञानावन्य कर्म का उदय है तो वो बराबर नहीं समझ पा रहे हैं। और जिनको ज्ञानावन्य कर्म जो है वो कमजोर है, जिनकी की स्वाध्याय आदि की भावना ज्यादा है, ज्यादा करते हैं वो स्वाध्याय, तो उनका संयोगक्षम ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, तो उनके क्या कर रहे हैं, वो इस कर्म प्रकृति के थोपड़े को जल्दी से सीख पा रहे हैं। इस प्रकार से ज्ञानावन्य कर्म जो है हमारे वस्तु के जो विशेष स्वरूप को जानने वाला जो ज्ञान है, उस वस्तु के विशेष स्वरूप को जानने वाले ज्ञान पर आवरण लेकर के आ जाता है। ये ज्ञानावन्य कर्म कहलाता है। इसके लिए एग्जाम्पल आपको ध्यान में ही है। सूर्य के प्रकाश पर बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। हम सबके अंदर केवल ज्ञान रहा हुआ है। इस केवल ज्ञान पर बादल आ गए, किसके? ज्ञानावन्य कर्म के। इस कारण से हमको केवल ज्ञान को छोड़ करके मति ज्ञान भी पूरा नहीं है, शुद्ध ज्ञान भी पूरा नहीं है। और जो हम भी वर्तमान में भी देखते हैं, कई लोगों को 32 आगम याद हो जाते हैं, अनेक 200 ठोकरे याद हो जाते हैं। वो सब किससे हैं? उसने क्या किया है? वो बादल जो है ज्ञानावन्य कर्म के बादलों को धीरे धीरे हटाया है और अपना ज्ञान प्रकट किया है, यानी प्रकाश को जागृत किया है। ये ज्ञानावन्य कर्म
कहलाता है। अभी ज्ञानावरणीय कर्म के बारे में थोड़ी बातें और भी है, लेकिन समय हो चुका है, 5 मिनट का समय बचा है। जिस किसी का प्रश्न कोई हो तो उस प्रश्न कर ले में, ताकि इसका समाधान साथ के साथ हो जाए। अभी ज्ञानावरणीय कर्म की कुछ बातें और बाकी है जिनको हम कल बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू चलेंगे आगे दशनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म आदि। अभी किसी के कोई प्रश्न हो तो हैंड राइज कर दे ताकि उनका प्रश्नों का समाधान किया जाए। भावना जी आप यस सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। पहले दर्शन होता है या ज्ञान होता है? देखिए, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न अलग अलग तरीके से हैं। दर्शन कौन से की बात कर रहे हैं अपन? देखिए, ज्ञान और दर्शन, जब ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय दोनों हो जाएंगे तो मैं बताने का प्रयास भी करूंगा। लेकिन आपने अभी प्रश्न किया है तो मैं बता देता हूँ। छद्मस्त जीव जो होते हैं, छद्मस्त यानी 1 से लेके 12वें गुणस्थान तक के जीव होते हैं, उनके पहले दर्शन होता है और फिर बाद में ज्ञान होता है। और जो केवल ज्ञानी होते हैं 13वें 14वें गुणस्थान वाले, उनको पहले ज्ञान होता है और फिर दर्शन होता है। ये सामान्य रूप से मैंने बता दिया है। इसको विशेष समझाने का प्रयास अपन जब ज्ञानावरणीय दशनावरणीय पूरा हो जाएगा तब अपन करने का प्रयास करेंगे। छद्मस्त जीव हमको पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, लेकिन केवल ज्ञानी को पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है। ठीक है सर? जिनेंद्र सर। हाँ जी जिनेंद्र। सर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी पुण्य की बात हो रही थी कि हमारे से कोई कुछ मांगता है और हम दान देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है हमारे पास ऐसे फोन वगैरह भी आ जाते हैं और हम मना कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई वो ठीक नहीं है, तो वहां पे क्या पाप कर्म का बंद होता है ऐसे समय में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। आपके अंदर में भावना ऐसी है, आपके अंदर में दान देने की भावना से पीछे नहीं हटे आप। आपको लगता है कि भाई ये तो सब फ्रॉड वाले भी हो सकते हैं इस कारण से, लेकिन केवल सबको ही ऐसा मान करके आगे अपन दान पुण्य ही नहीं करें, ये गलत है। दान पुण्य की क्रियाएं बराबर चलती रहें, और ये जो फ्रॉड कॉल आते हैं उनको अगर अपन टालने का प्रयास भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी सर, धन्यवाद सर। कोमल जी। हाँ सर। जय जिनेंद्र सर। मुझे ना ज्ञानावरणीय का विशेष आवरण उसका थोड़ा सा प्रॉपर नहीं समझा है। ज्ञानावरणीय का विशेष आवरण नहीं है? नहीं, ज्ञानावरणीय का विशेष स्वरूप जानना, उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ना? ज्ञानावरणीय का विशेष स्वरूप ही चल रहा था आज। ज्ञानावरणीय कर्म क्या है, कितना है? अगर ज्ञानावरणीय कर्म अगर ज्यादा बांधा हुआ है, अपनी आत्मा पर ज्यादा लगा हुआ है, तो हमको जल्दी से कोई ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। हमारा प्रकाश जो है, ज्ञान रूपी प्रकाश बराबर प्रकट नहीं हो पाता है। यही ज्ञानावरणीय कर्म है। अगर हमारे ज्ञानावरणीय कर्म कम है तो वो कर्म जो है वो हमको जल्दी से कोई भी चीज जो जल्दी से समझ में आ जाती है, जल्दी से अपन ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। अब आपको बता भी दिया, अगर किसी के ज्ञानावरणीय कर्म ज्यादा है तो वो कम कैसे करे, उसके 2 उपाय भी बता दिए, स्वाध्याय और काल प्रतिलेखना। बराबर स्वाध्याय करे तो ज्ञानावरणीय कर्म करता जाएगा, और काल प्रतिलेखना करेगा, समय पे करेगा तो भी ज्ञानावरणीय कर्म करता जाएगा, उससे ज्ञानावरणीय कर्म। मेरे को एक्चुअली वो समझा है सब, लेकिन जो डेफिनेशन है ज्ञानावरणीय कर्म की, ज्ञानावरणीय के विशेष स्वरूप, वो क्या, उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। जैसे आपने सूर्य का वो परिभाषा नहीं है, ज्ञान की परिभाषा है। ज्ञान की परिभाषा है। ज्ञान की परिभाषा क्या है? वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में 2 प्रकार के स्वरूप होते हैं। एक सामान्य स्वरूप होता है, एक विशेष स्वरूप होता है। सामान्य तो जैसे ये मार्कर है, ये सामान्य स्वरूप हो गया इसका, लेकिन इसका विशेष स्वरूप क्या होगा? ये इस कंपनी का है, ये ब्लैक कलर का चलता है, बोर्ड पर लिखने के काम आता है, और ये इतने रुपए की कॉस्ट का है, इसकी एक्सपायरी डेट इतनी है, इतने लिखने के काम आता है। ये सारी चीजें जो विशेष जो है, विशेष बोध या विशेष स्वरूप कहलाता है। तो प्रत्येक वस्तु में सामान्य और विशेष बोध होते हैं, विशेष स्वरूप होता है। तो वस्तु के जो विशेष स्वरूप होता है ना, उसको कहते हैं ज्ञान, और वस्तु का जो सामान्य स्वरूप होता है उसको कहते हैं दर्शन। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म क्या करता है? वस्तु के विशेष बोध प्राप्त करने पर आवरण लेकर के आ जाता है। ठीक है सर। जय जिनेंद्र सर। वंदन जी कांकरिया। केवल ज्ञान सभी जीवों में रहा हुआ है तो प्रकट क्यों नहीं हो पाता है? आप कर्मों को काटें। भारत छोड़ो आंदोलन की तरह कर्मों को पूरी आत्मा से अगर छूट जाएंगे कर्म, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो ये मतलब कैसे जान पाए अपन केवल ज्ञान रहा हुआ है?
100% रहा हुआ है, क्योंकि हमारी आत्मा पर 8 कर्म लगे हुए हैं, ज्ञानावर्ण्य कर्म लगाया हुआ है। जब ज्ञानावर्ण्य कर्म पूरा का पूरा हट जाता है आत्मा पे से, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए सबके पास केवल ज्ञान की सत्ता रही हुई है। जय जिनेन्द्र, पुण्य कर्म करना क्यों जरूरी है? पुण्य कर्म करना इसलिए जरूरी है कि पुण्य कर्म हमारे लिए अनुकूलताएं बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पुण्य क्या करता है, जैसे कि आज वर्तमान में आप सबके लिए जो भी सुविधाएं प्राप्त है, इस कारण से आप घर पे बैठे बैठे जो भी क्लास ले रहे हो, अटेंड कर रहे हो, या कुछ भी जो आपके घर में परिवार भी अनुकूल है, धर्म के अनुकूल, ये अनुकूलताएं जो मिली है हमको, पद की, पैसे की, प्रतिष्ठा की, या धर्म के नजदीक जाने की, ये सब अनुकूलताएं पुण्य कर्म के कारण ही हमको मिलती है। अगर मान लीजिए अगर आपके पुण्य कर्म का उदय नहीं होता और पाप कर्म का उदय होता और आपका सिर भारी रहता, 104 डिग्री बुखार रहता, तो आप ये पुण्य कर्म अगर का उदय नहीं रहता तो ये क्लास अटेंड नहीं कर पाते। इसलिए पुण्य कर्म हमको आगे बढ़ाने में सहकारी बनता है। और कोई प्रश्न? शायद एक सूचना है सबके जाने से पहले, युवती मंडल एक धोवन पानी वीडियो कंपटीशन अभी कंडक्ट कर रहा है, जिसकी अभी आपको स्लाइड दिखा रहे हैं। तो उसमें कोई भी भाग ले सकते हैं। आपको एक वीडियो बनाना है कि कैसे धोवन पानी बनता है और उसमें फायदे क्या होते हैं और उसकी सारी डिटेल्स, तो वो सब स्लाइड में आ जाएंगी। हम अभी स्लाइड पोस्ट कर देंगे। सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और विनर्स के लिए प्राइजेस हैं, तो सब ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास करें। क्वेश्चन कुछ और है? संतोष जी। जिनेन्द्र साहब, मैं पूछना चाह रही थी, आप काल की प्रतिलेखना का बात बता रहे थे, तो उससे ज्ञानावर्णी कर्म घटते हैं, बट काल की प्रतिलेखना जैसे सुबह सुबह हम लोग बहुत सारे कामों का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो वो काम उस वक्त नहीं हो पाता है, तो अवॉइड तो नहीं करते हैं, बट इतना लाभ नहीं होगा आपके हिसाब से? जो समय का प्रबंधन करके चलते हैं, टाइम का मैनेजमेंट करके चलते हैं, जिस काम को जिस समय पर होना चाहिए वो अगर उसको करते हैं, अपने यहाँ पे शास्त्र में उक्ति भी आती है, काले कालम समायरे, जिस काल में जो समय होना, जो कार्य होना चाहिए वो अगर उस समय पे होता है, तो उसको टाइम को अगर मैनेजमेंट अगर आपने किया हुआ है, प्रबंधन उसका बराबर किया हुआ है, तो आपको सारी चीजें याद रहती है। और वो याद रहने का मतलब ये है कि आपका ज्ञानावर्ण्य कर्म जो है बराबर करता जा रहा है। वो आपको मैनेज करना है कि कौन से काम को किस समय पे करना है, पर उस समय पे ही वो होना चाहिए, उसके लिए अलग अलग समय नहीं लेना चाहिए। नहीं सर, जैसे स्वाध्याय का टाइमिंग तो ठीक है, किसी तरह संवर करके वो काम कर लेते हैं, बट सामायिक के लिए स्वाध्याय के काल में ही स्वाध्याय अगर किया जाता है तो उससे ज्ञानावर्ण्य कर्म की निद्रा होती है। स्वाध्याय काल में अगर स्वाध्याय किया जाता है तो ज्ञानावर्ण्य कर्म की निद्रा बराबर नहीं हो पाती, उससे ज्यादा विकास नहीं हो पाता है, ज्ञानावर्ण्य कर्म बराबर नहीं करता है। नहीं, मैं बट सामायिक के लिए पूछ रही थी कि सामायिक सुबह नहीं कर पाते हैं तो वो फिर प्रतिलेखना नहीं होती है? नहीं, काल प्रतिलेखना का मतलब ये है कि आपको जैसा आप समय का प्रबंधन करके चल रहे हैं। आप, मैं नहीं कह रहा, उचित समय तो सुबह का, उचित समय तो बताया गया 3 प्रकार की संध्याएं होती है, सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या और रात्रि की संध्या। तीनों प्रकार की संध्याओं में सामायिक करनी चाहिए। पर लेकिन अगर आप सुबह भी नहीं करते हैं, दोपहर को भी नहीं करते हैं, शाम को भी नहीं करते हैं, तो आपका मैनेजमेंट बराबर नहीं है, मेरा मैनेजमेंट बराबर नहीं है, तो फिर हम बराबर अपने कर्मों की, ज्ञानावर्ण्य कर्मों की निद्रा नहीं कर पाते हैं। आपको जैसे भी मैनेजमेंट है, काल का जैसे भी सिस्टम से आप जमाते हैं, उसको सिस्टम से जमा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। सर, अगर हम किसी को दान देते हैं, वो अगर उसका गलत इस्तेमाल करता है तो हमको पुण्य लगेगा या पाप? आपने जिस भावना से दान दिया है उस भावना का वर्तमान समय की भावना से फल मिलता है, आगे का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू अंकल। शर्मिला जी गाड़िया। गाय को कत्ल खाने से छुड़ा के भेजना वो पुण्य है कि धर्म? बिल्कुल पुण्य है। गाय को किसी का जीवन बचाना जो है वो जीवन बचाना धर्म भी है, क्योंकि आपने बताया भी है कि अभय दान जो है उसको धर्म बताया गया है। अगर किसी का जीवन बचाया जाएगा तो वो धर्म कहलाएगा। धन्यवाद। कल्पना जी।
हेलो। मुझे ये बोलना था कि कल मेरे को कल परसों का वीडियो मिल सकता है क्या क्लासेस का? मेरा मिक्स हो गया एक्चुअली इनिशियली। ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, ग्रुप पे स्टाफ में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। क्लोज करें, और कोई है? प्रश्न हो गए शायद सारे। ठीक है सर। ठीक सर, सभी से सादर जय जिनेंद्र। ये स्लाइड है जो आपको अभी अनाउंस किया था, धोवन पानी की स्लाइड, ये आप देख सकते हैं। ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे, इसमें बच्चे बड़े सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज का सेशन को यहीं विराम देते हैं। सभी से जय जिनेंद्र।